अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2000 केस के हवाले से। मुगिया बच्ची जो है वो इस वक्त किस हाल में हैं और ज़हीर के बारे में क्या अपडेट आ रही हैं। मेहदी अली काज़मी जो काफ़ी परेशान हैं, अब उनके हवाले से भी कुछ अपडेट शेयर करेंगे। जो इतनी देर से गायब है, उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। एक के बाद एक बुरी ख़बर आ रही है, लेकिन उनमें से एक अच्छी ख़बर भी आपको सुनवाते चले, जिसमें ये वाज़े हो गया है कि बच्ची जो है अब वालिदैन के पास जाएगी। आखिर वो क्या बात है, उसमें क्या चीज़ें हैं। मेहदी अली काज़मी सामने आ चुके हैं, हॉस्पिटल से थे, इतनी देर से बीमार थे, ना ही अदालतों में आ सकते थे, ना ही किसी समात में आए। सिर्फ जिब्रान नासिर ही हर जगह दिखाई दिए थे। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे इसके हवाले से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी और ये बात बताई थी कि जो 34 अफराद थे जो पुलिस एहलकारों ने गिरफ़्तार किए थे, जिनके नामज़द किए गए हुए थे, नामज़द थे कि ये जो है वो एक गैंग का हिस्सा हैं, ये लोग जो हैं मुल्ज़मान हैं इस केस में, तो इनको गिरफ़्तार किया। कुछ लोग तो इसमें से भागे हुए थे और कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया था। ज़हीर शबीर जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार ही हैं और पुलिस की कस्टडी में है। फ़िलहाल उन्हें बेल है 17 अगस्त तक की। जहाँ पर ये चीज़ें सामने आई, वहीं पर एक और बात सामने आई और चंद एक यूट्यूबर बड़े जश्न मनाते हुए मुहर्रम के महीने में नज़र आए और ये कहते हुए कि जी अब हम जीत का जश्न मना रहे हैं, हम इस केस को जीत गए हैं। जो 27-28 अफराद हैं वो रिहा कर दिए हैं, अदालत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ये चीज़ें सामने आते ही लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए और लोगों का कहना था, जहाँ पर हमें उम्मीदें दिखाई दे रही थी कि अब जो है केस सॉल्व होने जा रहा है और जल्द ही खुशखबरी मेहदी अली काज़मी का मुकद्दर बनने जा रही है और उनको उनकी बेटी से मिलवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मामला ही सारा उल्ट होता चला जा रहा है। तो आपको यहाँ बताते चले, जहाँ पर गैंग जो है वो बच्ची को बैरून मुल्क बेचना चाहता था, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आखिरकार तस्लीम कर लिया और इसकी आगाही, इस बारे में सब कुछ सबूत फ्राहम कर दिए हैं अदालत में। लेकिन वहीं पर जो है अब ये भी कहा जा रहा था कि 28 लोगों को जो है, जिनको गिरफ्तारियां जिनकी मुमकिन करनी थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये केस नहीं बनता, ना ही ये अगवा का केस है और ना ही जो है मुगिया बच्ची पर जो है तशद्दुद हुआ है। हालांकि देखा जाए तो अगर बच्ची जो है अपनी मर्ज़ी से भी शादी करती है, 15 साल की 14 साल की बच्ची, तो उसके साथ जो जिनसी ज़्यादती हो या उसकी मर्ज़ी से हो, वो जो है वो गलत ही कहलाता है। ख़वातीन व हज़रात, मेहदी अली काज़मी जब से सोशल मीडिया पर आते रहे, अपनी बेटी के लिए लड़ते रहे, उनको हर जगह बहुत सी चीज़ें फ़ेस करना पड़ी। कभी कुरान उठाना पड़ा, कभी अपना निकाहनामा दिखाना पड़ा, कभी अपनी बेटी के बेफॉर्म ID कार्ड सब कुछ दिखाना पड़ा कि लोग यकीन कर लें, क्योंकि लोग उन्हें बुरा ही कह रहे थे। फिर लोगों को जब इस चीज़ का एतबार हो गया तो लोग इनके हक़ में खड़े हैं और चंद एक छोटे यूट्यूबर्स जो है अपना नैरेटिव बेचने के लिए यूट्यूब चैनल्स खोल कर बैठे हैं और मुहर्रम में ही जो है वो ये कह रहे हैं कि उनकी जीत हो गई। ये ज़हीर और शबीर मुल्ज़मान जो हैं, ज़हीर और शबीर मुल्ज़मान जो हैं, ये पुलिस वैन में बैठकर विक्ट्री की जो है निशान बनाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि देखिए उन्हें 17 अगस्त तक बेल मिल गई है। इसी तरह वो चकमा देते जाएंगे अदालतों को और केस मिनिमम भी 1 माह चलेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ये कहना था चंद एक यूट्यूबर्स का। सिर्फ एक माह की गेम और है, यानी इनके लिए गेम है। ये जो कुछ हो रहा है ये सब एक गेम है, ये ख़ुद वो कह रही हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, जो लोग एक फ़ैसले को, एक चीज़ को, जो गुनाह है उसको गेम कहा जा रहा है, तो वो सोचिए किस कदर जो है वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ तक कि मेहदी अली काज़मी जो है, उनका भी पलट कर जवाब आ गया है। उनका कहना था अगर उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ या फिर उन्हें नाइंसाफ़ी मिली तो वो बहुत बड़ा इंतहाई कदम उठाएंगे और वो इंतहाई कदम क्या होगा ये तो उन्होंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जब कोई नाउम्मीद होता है तो या तो अपनी जान ले लेता है या फिर अपने आप को कुछ कर लेता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला 2000 के वालिद को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और जल्द से जल्द उन्हें अपनी
बेटी से मिलवाए, क्योंकि जब से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आई हैं, कराची में भी एक माह होने वाला है उन्हें, तो अभी तक उनके वालिदैन से और ना ही उनकी बहनों से उनकी मुलाकात करवाई गई है। हमारी दुआएं मेहदी अली काज़मी के साथ और सच्चाई के साथ है कि अल्लाह ताला सच जो है उसकी जीत करे, जो भी सच्चा है अल्लाह ताला उसकी जीत फरमा और हक़ और सच को सामने लेकर आ। आमीन। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद हमारा तो मौक़िफ़ ये कि बच्ची निकाह नहीं करती, बच्ची के साथ निकाह किया जाता है चूँकि वो बच्ची है। दूसरी बात है कि वो एक क्राइम हुआ है, यकीनी तौर पे हमारे वालिदैन ने शादी की है, मैंने शादी की और लोगों ने शादी की, उसको कोई क्राइम की नज़र से नहीं देखता। तो ये जो हुई है ये एक क्राइम हुआ है जिसको चाइल्ड मैरिज कहा जाता है, या बच्चे के साथ शादी करना। अब जहाँ तक वालिदैन की रसाई की बात है, देखें ये इसमें 3-4 डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस हैं। वालिदैन की बच्चों की कस्टडी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत फैमिली लॉ की जुरिस्डिक्शन है, उसका कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्ट है जहाँ डिफरेंट कार्रवाई होगी। जहाँ तक क्राइम की बात है वहाँ पे चालान पहली तारीख को मुतवक्को है। अगर पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की भरपूर इजाज़त दी गई और किसी किस्म की रुकावट उसमें पेश ना आई तो मुतवक्को है कि पहली तारीख को चालान आएगा और फिर उसके बाद चालान जब एक्सेप्ट होगा फिर वो ट्रायल के लिए जाएगा। वो दूसरी चीज़ है इसके अंदर। तीसरी चीज़ इसके अंदर एक सिविल सूट है जैक्टिटेशन की नेचर का, कि ये जैक्टिटेशन कहते हैं अ फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज, शादी का झूठा दावा। कोई इंसान कल को आपके हवाले से खबर मशहूर कर दे कि वो आपका शौहर है, तो आप उस दावे के ख़िलाफ़ एक जैक्टिटेशन का सूट फाइल करते हैं कि ये झूठा दावा है, इसको झूठा कहा जाए और अदालत ये डिक्लेयर करे कि ये इंसान जो दावा कर रहा है झूठा है। बेशक वो एक निकाह नामा लहरा रहा हो जिस पे किसी तरीके से उसने या तो आपके अंगूठे का निशान लगवा लिया था, या आपका साइन फोर्ज कर दिया था, या मुसीबत में ले लिया था, परेशान करके ले लिया था, तो वो एक प्रोसीडिंग्स कम्प्लीटली अलग है। जिसमें से जैक्टिटेशन का जो सूट है वो उस पर नोटिस हो चुका है, वो फाइल हो चुका है वालिद की तरफ से, उसकी मेंटेनेबिलिटी पे भी आर्गूमेंट्स हो गई और वो एडमिट हो चुका है। और 5 सितंबर के लिए उसकी तारीख मैंने सुना है 2 बच्चे ही अच्छे, तो फिर 4 लोगों का ख़ानदान होता है, 11 की टीम होती है, 16 का स्क्वाड होता है, 34 को शायद गैंग ही कहा जाएगा। 34 मुलजिम इसमें पुलिस ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी से अंदाज़ा लगाया है कि कहाँ कहाँ किस किस शहर में सहूलतकार थे जिन्होंने पुलिस के छापों के अंदर मुश्किलें पैदा की, बच्ची की बाजियाबी में मुश्किलें पैदा की। कोर्ट के ऑर्डर थे बच्ची को रिकवर करने के लिए, मगर ये उनको छत देते रहे, शेल्टर देते रहे, ऑब्स्ट्रक्शन की इन्होंने जस्टिस की राह में। तो उस हवाले से यकीनी तौर पे ये इन कॉन्सर्ट ये सारे ऐड कर रहे थे। इसमें जो एक मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात है कि नॉर्मल मेडिकल के साथ DNA कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर अदालत ये और सुपीरियर अदालतें सुप्रीम कोर्ट कह के थक गई है कि ऑप्टिमल टाइम में करना चाहिए। बच्ची 10 दिन से ज़ायद इस वक्त हुकूमती तहवील में है, तो कोई किसी भी केस में जहाँ पे ऐसा हो DNA से एविडेंस हासिल करना ऑफ कोर्स मुश्किल होगा। और अगर इस दरख्वास्त के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं होता तो हमारा उस पर एक व्यू होगा कि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट किया गया है कि आप यहाँ मत देखें, आप वहाँ देखें। काशाना अतफ़ाल हों या दारुल अमान हो या इस तरह के और दीगर इदारे हों, इनके बारे में या इनके तरह के इदारों के प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं क्रिमिनल लोगों का आना और अंदर जाना। जो एक अच्छी बात है, देर से ही सही मगर कोई चीज़ हुई, एक पायलट प्रोजेक्ट, और आपको पता है पायलट प्रोजेक्ट मॉडल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जिस इदारे के अंदर बच्ची मुकीम है वो सिंध हुकूमत का पायलट प्रोजेक्ट है।